हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको हीरोन का सूत्र पढ़ा रहे थे, जिसमें पहली प्रश्नावली बता चुके हैं कुछ क्वेश्चन, और हीरोन का सूत्र भी अच्छे से बता चुके हैं। हीरोन का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि उसी सूत्र से सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। इसलिए हीरोन के सूत्र को अगर आपको न याद हो तो ज़रूर इसके पहले वाली वीडियो देखकर उसको लिख लीजिए और रट लीजिए। अभी हमने बताएंगे, क्योंकि उसी सूत्र से हमें सॉल्व करना है। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए, 10.1 तक हमने पहला, दूसरा और 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आगे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। तो पढ़ते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज 1 ही थी। ये हीरोन का सूत्र आपको लिखा है, आप लिख भी सकते हो ABC, और हीरोन का सूत्र S बराबर A प्लस B प्लस C। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसकी 2 भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी तथा उसका परिमाप कितना है, 42 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कह रहा है तो 2 भुजाएं दी गई है। अगर 2 भुजाएं दी गई तो दोनों भुजाओं को क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। पहली भुजा को A मान लेते हैं, A बराबर 18 सेमी, और दूसरी भुजा B बराबर 10 सेमी। तीसरा C बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं मालूम, लेकिन इसका परिमाप दिया है। तो परिमाप कितना है, ये 42 है, ये दिया है। तो बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। अब परिमाप अगर हम ज्ञात करें तो परिमाप क्या होता है, 42 लिखा है। तो 42, इसको हम 2x लेते हैं, या ऐसे तीनों भुजाएं जोड़ दे। तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, त्रिभुज का परिमाप। सबकी वैल्यू रख दो, 18 प्लस 10 प्लस C बराबर कितना, 42। तो C बराबर 42, इधर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8, और 1 1 2 उधर ले जाके हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो घटाइए, 12 में से 8 गया कितना, 4, 1 हासिल जा चुकी तो 1 बचा। समझ में आ चुका होगा कि इसका परिमाप कितना आ गया। अगर परिमाप की बात करते हैं तो ये C की वैल्यू जो आ गई, इतना सेमी आ गया। अब S की बात करता है तो S क्या होता है, इसमें दिखा है परिमाप। परिमाप को अगर हम लिखते हैं तो इसके बताए हमें S की वैल्यू ज्ञात करना हो, तो 2S बराबर कितना, 42 लिखा हुआ है, तो S बराबर कितना हो जाए, 42/2। 2 दूनी 4, 2 1 के 2, ये सेमी हो जाएगा। ये दोनों हमें पता चल गया, दोनों की वैल्यू। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, यही तो कह रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो फार्मूला क्या हो, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S की वैल्यू रखे 21, और 21 माइनस 18, फिर प्लस 21 माइनस 10, फिर प्लस 21 माइनस 14। चलो बस इसी को सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व किया वैसे आंसर हो जाएगा। 21 में से 18 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। इसमें से गुणा कराओ तो ये कितना हो जाएगा, 7, सॉरी 21 है ये, या 21 है। 21 में से 14 घटाएंगे 7। अब आप देखो, इसको ऐसे तो लिख सकते हो, यहाँ जब गुणा करेंगे तो 7 को आगे कर दो, ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे 3 गुणे 3, और इस 7 को चाहे या 11 गुणे 7। आप देखो एक जोड़ा बना, इसलिए 3 ले ले, एक 7 इधर, एक 7 इधर, 7 इधर आ जाएगा। अंडर रूट इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये कितना, 21 अंडर रूट 11, ये इसका आंसर हो जाएगा सेमी स्क्वायर। बस इतने तो हमें सॉल्व करना था, बहुत ज़्यादा नहीं करना था कि बहुत ज़्यादा इसमें करना था। जितना करना था उतना हमने आसानी से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद का। देखिए अगला सूत्र क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात सब 12:17:25 है, और उसका परिमाप 540 सेमी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो चलिए इनको कैसे ज्ञात करते हैं, तो जैसे भी पीछे ज्ञात करते थे वैसे, लेकिन इसमें भुजा नहीं दी गई, नहीं तो आप सोचो भुजा दी गई है। तो 5 नंबर है, सबसे पहले भुजाओं, तो त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, ABC। तो इनका अनुपात दिया गया कि 12:17:25, ये लिखा गया। तो हमें इसमें तीनों भुजाएं अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर सबके साथ ही x, A बराबर 12x, और B बराबर 17x, और C बराबर कितना, 25x, ये इसमें लिखा गया। तो इसका परिमाप दिया गया, तो अगर परिमाप दिया गया है, सबसे पहले 2s निकाल लो। 2s बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C, तो 12x और प्लस 17x और प्लस 25x, जोड़ो 7 2 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 के 4, 3 1 4, और 2 1 3, और 1 4, एक हाथ से जोड़ो कितना, 5, 54x आ जाएगा। अब आपको इसमें परिमाप दिया है, तो परिमाप कितना दिया है,
अगर परिमाप की बात करें तो ये क्या होता है 2s बराबर 540, लेकिन हमने 2s बराबर कितना निकाला है 554x निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे 54x बराबर कितना 540। देखो ये x बराबर कितना हो जाएगा 540 बटे कितना 54, ये इससे कट गया तो कितना 10 आ गए, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। अब ऐसे छोड़ दीजिए। अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो आप लगा डालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, तो भी आसानी से आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान कितना है जो निकाले हो उसको रख दीजिए, तो हमने 2s निकाला था। अगर हम यही s की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 54x/2 काट दीजिए, 2 दूनी 2 सत्ते 14, यानी x बराबर 27x हो जाएगा। तो आप क्या करिए वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 27x। 27x माइनस a की वैल्यू कितना है x के फॉर्म में ही रख दीजिए, 12x आ गया। फिर s की वैल्यू कितना 27x और b की वैल्यू कितना 17x। फिर आगे बढ़िए 27x और c की वैल्यू कितना 25x। चलिए जिनको घट रहा है उसको घटा देंगे। 27x ऐसे लिख दिया, और यहाँ से देखिए 27 में से 12 घटाओ, 7 में से 2 गया कितना 5, 2 में से 1 गया कितना 15x हो गया। इस 7 में से 7 गया 0 जो 10, ये 10x हो गया। इसमें 27 में से 25 घटाओ तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। चलिए फैक्टर कर लेते हैं, 3 का फैक्टर करो 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 27 का फैक्टर 3। इसका करो 3 गुणे कितना 15 का ये हो जाएगा। इसका करो तो 5 गुणे कितना 2 होगा, और लास्ट में 2। अभी x छोड़ा था, एक x यहाँ है इसको लिख दिया, दूसरा x यहाँ है यहाँ लिखा, फिर तीसरा x यहाँ पे इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया। चलिए जिसका जोड़ा एक 3 का जोड़ा बना, फिर एक 3 का बना ऐसे बाहर वर्गमूल, फिर एक 5 का बना 5 लिया, फिर एक 2 का बना, एक 2 का बन गया, फिर एक x का भी बनना है तो x ले लो, और फिर एक x का बनना है तो x। अब गुणा कराओ तो 5 दूनी 10, 3 त्रिक का 9, 10 9 कितना 90x²। अब x की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि x की वैल्यू कितना है 10 है, तो x का मान रखोगे तो 90 गुणे कितना 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 90 गुणे 10 बराबर कितना आ गया कि यहाँ पर 9000 मात्रक क्या था सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें आसानी से सॉल्व कर दिया। बस इसमें क्या करना, जैसे क्वेश्चन दिए गए वैसे आप सॉल्व करिए, सूत्र लगाइए, आसानी से आप ज्ञात कर लोगे। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु कह रहा है कि एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर हो, त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए आइए इसका भी हम ज्ञात कर लेते हैं आसानी से। जैसे कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो कोई दो भुजा बराबर होगी, तो ये कह रहा है कि 6 नंबर ये क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। तो हम मान लेते हैं कि माना ए बराबर बी है, तो ये बराबर भुजाएं कितना दिया गया 12 सेमी दिया गया, यानी ए और बी है और सी क्या है, यानी ए बराबर बी बट सी क्या बराबर, दो भुजाएं बराबर हो गई, तीसरी भुजा बराबर नहीं, तो हमें तीसरी भुजा नहीं मालूम है। तो इसका परिमाप कितना दिया गया, कह रहा है कि 30 सेमी। तो परिमाप कितना है, परिमाप बराबर कितना 30। तो हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30। तो रखो ए की वैल्यू कितना 12 और बी की वैल्यू भी 12, तो 12 प्लस सी बराबर कितना 30 हो जाए। अब सी की वैल्यू निकालो, तो ये 30 12 12 24 उधर ले गए तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो घटा देंगे 6 सेमी निकल के आ गया, इतना आ गया। अब s ज्ञात करना था, तो s बराबर कितना होगा, अगर ये परिमाप 30 है तो 30/2 बराबर कितना 15 सेमी, ये निकल के आ गया। तो हमें सबकी वैल्यू निकल के, अब त्रिभुज का निकाल लो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर चाहे लिख दो s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। s की वैल्यू कितना है, अभी हमने निकाला था 15, तो 15 रखा, फिर 15 माइनस ए की वैल्यू कितना 12, फिर बी की वैल्यू कितना है वो भी 12 है, तो 15 माइनस 12,
सी है, सी की वैल्यू कितना है 6 है, तो ये लेंगे 15 माइनस 6 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 15 है, तो 15 ऐसे लिख दो। 15 में से 12 घटाओ 3 हो जाएगा। 15 में से 12 घटाओ 3 हो गया। 15 में से 6 घटाओ तो कितना 9 हो गया। चलिए इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 15 को 5 गुणे 3 लिखा, और यहाँ पर देखो 3 गुणे 3 लिखा हुआ है, और 9 को भी 3 गुणे 3 लिख सकते। एक जोड़ा इधर बना, एक इधर बना, तो 3 3 बाहर आ जाएगा, और एक इसका नहीं बन पाया तो इसको गुणा का 5 थे 15, तो 9 अंडर रूट कितना 15 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस हमें इतना ही सॉल्व करना था, और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनी है। तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, अब आपको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया ये वाला, तो आपको हम फिर से बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। आने वाले क्लास 10th में भी आपको हम ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे पढ़ा रहे हैं। सारे क्वेश्चन आपको जो एनसीईआरटी बुक का है वो कंप्लीट आपको सोल्यूशन देंगे, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन में जाके देख लो और कोई दिक्कत ना रहे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।